एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी छोटी सी खेती थी जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के सामने भूख की समस्या खड़ी हो गई। रामू रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे परिवार और गांव वालों की मदद कर। अगर बारिश नहीं हुई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हिम्मत मत हारो, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी लेने गया। चलते चलते उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। बेटा, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। महाराज, गांव में सूखा पड़ा है, फसलें नष्ट हो गई हैं। यदि तुम सच्चे और ईमानदार हो तो ये कुआं तुम्हारी मदद करेगा। साधु ने रामू को एक छोटी बाल्टी दी और कहा कि वो कुएं से पानी निकाले। रामू ने जैसे ही बाल्टी डाली, कुएं से साफ और मीठा पानी निकल आया। वाह वाह, इतना साफ पानी। लेकिन याद रखना, इस पानी का उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करना। रामू पानी लेकर गांव पहुंचा। उसने अपने खेतों और गांव वालों के खेतों में भी पानी बांटना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो गए, लेकिन गांव का लालची जमींदार मोहन ये देखकर जलने लगा। अगर यह कुआं मेरा हो जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मालिक, फिर तो आप पानी बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। अगले दिन मोहन चोरी छिपे जंगल पहुंचा और कुएं से पानी निकालने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बाल्टी डाली, पानी की जगह कीचड़ निकलने लगा। ये क्या, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अचानक साधु वहां प्रकट हुए। ये कुआं केवल ईमानदार लोगों की मदद करता है, लालचियों को नहीं। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी। रामू, मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी अच्छाई है। इसके बाद मोहन ने भी गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद अच्छी बारिश हुई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। एक दिन रामू फिर साधु को धन्यवाद देने जंगल गया, लेकिन वहां ना साधु थे और ना ही वह जादुई कुआं। रामू समझ गया कि ये सब भगवान की कृपा थी। ईमानदारी और दया से बड़ा कोई धन नहीं होता। और लालच हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाता है।